नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल विनेश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आए हुए मैथ के प्रश्नों को देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। यानी यहाँ पर हमें 700 के बारे में पूछा गया है और किससे पूछा गया है, 250 का। तो हम क्या करेंगे, ये 700 ऊपर लिख लेंगे जिसके बारे में पूछा गया है, और किससे पूछा गया 250 से, तो 250 हम नीचे लिख लेंगे। प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। फिर इसको अगर हम 50 से काटते हैं तो 50, ये पंचे क्या होता है 250, और 50 दूनी कितना होता है हमारा 100। यानी कि ये कितना हो गया 700 गुणे 2 बटे कितना हो गया हमारा 5%। 700 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 बटे कितना हो जाएगा 5%। फिर 5 से काटते हैं तो 5 का नाम 5 एक ही हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 बचा और ये 0 40 हो जाएगा। 5 अठे 40, ये हमारा 0 बच गया है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमारा कितना आ गया 280%। यानी इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा 200%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने का ₹400 है। मूल राशि का पता लगाएं। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने का ₹400 है। यानी कि हम 6% की दर से जब हम ब्याज पाते हैं तो 10 महीने में ₹400 का ब्याज पाते हैं। तो वो हमें मूलधन बताना है जिसमें हमको ये ब्याज मिला है। तो हमेशा जो मूलधन होता है, या क्या कहें मूल राशि, वो हमेशा 100% होती है। यानी कितना 100%। अब 12 माह यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष का मतलब कितना हो गया 12 माह। 12 माह में जो हमें ब्याज दर है वो कितनी है 6%। तो एक माह में हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा 6 बटे कितना हो जाएगा 12%। यानी 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2%। इसी तरीके से 10 माह में हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा 1 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 10%। 2 पंचे कितना हो गया 10, यानी कि 5% हमें साधारण ब्याज मिला है। और हमें रुपए में कितना मिला है 400 10 माह में। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 400 रुपये। तो हमें निकालना है क्या मूल राशि। मूल राशि हमारी कितनी 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5। 5 अगर काटते हैं तो 5 अठे 40, और ये हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 80 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8000। यानी कि जो हमारी मूल राशि थी वो कितनी थी 8000 रुपये। सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, ये काम को ए और बी 16 दिनों और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिन बाद बी शामिल हो गया और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। काम कितने दिनों तक चला। तो देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो पहले हमें चाहिए कि वो काम कितना था। तो जो काम होता है, जो भी ए और बी जितने दिनों में करते हैं, इन दिनों का क्या होता है लासा। तो 16 और 18 का अगर हम लासा निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 9 दूनी 18। इसको कितना लिख सकते हैं 8 दूनी 16। अब देखिए दो दो कॉमन है 9, और 9 इसमें है लेकिन 8 नहीं है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम 8 कर दें तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी एलसीएम, जो 18 से बजाएगी और 16 से। यानी कि एलसीएम कितना आ गया 9 दूनी 18 और 18 8 कितना हो गया भाई 144। यानी कि 144 हमारा काम है। यानी कि जो हमारा कार्य करना है जो हमको, वो हमारा कितना है 144। पूरा काम 144 है जिसको ए 16 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 16 नौया 144, यानी कितना 9 काम, और 18 8 144, यानी कि जो बी है वो 8 काम करता होगा। ए जो है वो 9 काम एक दिन में करता है और 18 के द्वारा 8 काम प्रतिदिन किया जाता है। और प्रतिदिन किए गए काम को हम क्या बोलते हैं कार्य क्षमता।
अब देखिए क्या बोला, ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। यानी स्टार्टिंग में ए ने काम स्टार्ट किया था और ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक ये कितना काम कर चुका होगा? एक दिन में 9 काम करता है, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 9 चौके 36, यानी 36 काम हमारा हो चुका था। उसके बाद बी आया और अब दोनों ने मिलकर काम किया, तो 144 में से 36 काम हमारा हो गया। तो शेष कार्य, और शेष कार्य हमारा कितना हो जाएगा? जो बचा हुआ कार्य है 144 में से हम 36 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 108। अब इस 108 काम को कौन करेगा? ए भी करेगा और बी भी करेगा। तो 108 कार्य को करने में हमें कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 9 8 कितना? 17 काम होते हैं। तो 108 काम होने में कितना दिन लगेगा? 17 से अगर काटें तो 108 को हम अगर 17 से काटते हैं, 17 छक्का कितना होता है भाई? 102। यहाँ पर कितना बच गया? ये 6, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0, 17 थे कितना हो गया हमारा? 51। यहाँ पर कितना बच गया? 9, फिर 0 लगाएंगे तो 17 पचे 85। फिर हमारे यहाँ 5 बच जाए, ऐसे बचता चला गया। यानी कि यहाँ का 0.2 के अंक निकाले, यानी कितना दिन आ गया? 6.35 दिन में ये दोनों लोग शेष कार्य को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब 6 और कहाँ तक लिखा है? 64 अंकों तक लिखा गया है, फिर इसको 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इस सवाल को लगाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई अंक, जैसे मान लेते कोई अंक ए है, ए और ये 16 टाइम्स यानी 16 बार लिखा हो, कितनी बार? 16 बार लिखा हो ए, और इसको हम अगर 17 से भाग देते हैं यानी 17 से विभाजित करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी कि हमारा जो शेषफल होगा वो कितना होगा? वो हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि 16 के मल्टीपल में अगर कोई अंक ऐसे ही लिखा होगा तो उसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा और उसका शेषफल हमारा क्या आएगा? वो 0 आ जाएगा। जैसे ये 6 है और 6 ये कितनी बार लिखा हुआ है? ये 64 बार लिखा हुआ है, और 64 बार लिखा हुआ है, और ये 64 बार लिखा हुआ है। और इसको जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 16 का मल्टीपल है, 16 चौके 64, यानी 16 का ग्रुप 4 बनेंगे, और 16 के ग्रुप अगर 4 बनेंगे तो 17 से पूरे के पूरे क्या होते जाएंगे? डिवाइड होते चले जाएंगे। तो यानी कि ये पूरा का पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में अंतर ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को लगाने से पहले हम यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये पिता और पुत्र, कोई भी दो हो सकते हैं, माता और बेटी हो सकती है, पिता पुत्र हो सकता है, दोनों दोस्त हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी कोई दो लोग हैं और वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 5 और 10 है। कितना है? 5 और 10 है। अगर हम इनका अनुपात निकालें, अगर वर्तमान में इनकी आयु जो है 5 और 10 है, अगर अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? 1:2, यानी कि 5 अगर हम 5 5 दूनी 10, 1:2 में हो जाएगा। और अगर इनके बीच की उम्र का अंतर देखें तो कितना है? 5। कितना है? 5। अब मानते हैं कि 5 साल बाद इनकी उम्र की देखते हैं, तो 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? एक की कितनी हो जाएगी? 5 और 5 10, और इसकी कितनी हो जाएगी? 10 और 5 15। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 2:3। लेकिन इनकी उम्र का अंतर अभी भी कितना है? 5 है। यानी कि उम्र घटने या बढ़ने पर दोनों की अनुपात तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल दिया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी और प्रभु की वर्तमान उम्र का अनुपात 11 अनुपात कितना है हमारा 7 है। आठ साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 15 अनुपात 11 हो जाता है। तो देखिए अनुपात कुछ भी, लेकिन इनके बीच का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, सेम। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। अगर अंतर सेम नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं, अंतर को सेम कर लेते हैं। अब देखिए अंतर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 से 15 तक होने में शिवाजी को कितने साल लग गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी इसको कितने लगे 4, जबकि असलियत में कितने लगे हैं 8 साल। तो यानी कि 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8 वर्ष। और देखिए हमसे पूछा गया है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर 4, और हमें यहाँ 4 की वैल्यू मिल भी गई कितनी 8 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। देखिए जब भी अमाउंट हमारा सेम दिया रहा है, 1 रुपया यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 1 रुपया दिया हुआ है। जब भी अमाउंट सेम दिया होता है तो जो हमारी क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए CP और SP, यानी कि अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस 100 था, फिर इसके बाद 20% लाभ पे बेचना है, यानी इसको कितने बेचना है 120 में। अगर हम इसका निकालें तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी कितना आ गया 5:6। अब जो क्वांटिटी होगी यानी जो मात्रा होगी चॉकलेट की वो इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट विपरीत हो जाएगी। यानी ये कितना हो जाएगा 6 और इसका ये कितना हो जाएगा 5, यानी 6:5 हो जाएगा जब कभी भी हमारा रुपया क्या होगा, समान हो गया। अब देखिए 30 चॉकलेट खरीदी गई और यहाँ पर कितनी 6, यानी कि 6 के बराबर हमारा कितना हो गया 30, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी 25। यानी 1 रुपये में हमें कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए, तो वो 25 बेची जानी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, A, B और C अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। A, B और C एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन A ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और B ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए रुपये 1500 का वेतन दिया गया तो फिर A और B का कुल हिस्सा कितना है। इस सवाल को लगाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। यदि देखिए कोई काम है, कोई भी हमारे पास काम है और A, B, C तीनों उसको मिलके कर रहे हैं, अगर काम समाप्त होने तक, यानी कोई काम है हमारे पास, मान लेते हैं कोई भी काम X है, काम समाप्त होने तक अगर इन्होंने तीनों ने काम समाप्त होने तक कार्य किया होता तो इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से, उस कार्य क्षमता के अनुपात के हिसाब से इनको हम रुपए बांट देते हैं। परंतु इसमें क्या हो रहा है कि काम शुरू होने से पहले A चला गया, काम जब काम समाप्त होने वाला था उससे 6 दिन पहले A चला गया, उसके बाद B 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो ऐसे सवालों में उन्होंने जितना काम किया है उसके रेशो में हम पैसा बांटते हैं। तो आ रही बात समझ में। अब चलिए सवाल देखते हैं। देखिए A किसी काम को 15 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में और C उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमारे पास काम कितना है, तो काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का लासा निकालेंगे यानी एलसीएम। तीनों को एलसीएम अगर निकालते हैं तो 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना आता है 60, यानी हमारे पास वो 60 काम है।
और ए इस 60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60। इसी तरीके से बी 20 दिए 60 और ये कितना हो गया, 12 पंचे 60। अब देखिए ए बी और सी, मान लेते हैं यहाँ पर काम समाप्त होने वाला था, लेकिन जो ए है वो यहाँ से काम समाप्त होने के 6 दिन पहले चला गया, और बी 4 दिन पहले चला गया, और सी केवल एक ऐसा था जो जब तक काम समाप्त नहीं हो गया तब तक काम करता रहा। यानी कि सी के द्वारा जितने दिनों तक काम किया गया है उतने ही दिनों में हमारा काम समाप्त हुआ है। अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब भी कोई काम छोड़कर जाता है जब समाप्ति होने से पहले, तो हम करते क्या हैं, उनको भी अंत तक काम करा लेते हैं। यानी कि वो 6 दिन पहले छोड़ गए थे, 6 दिन और काम करा लेते हैं। अगर ये 6 दिन काम करता तो कितना और एक्स्ट्रा काम हो जाता, 6 चौके 24। इसी तरीके से बी 4 दिन काम करता है, एक दिन में कितना, ये 4 3 12, यानी कि हमारा 24 और 12 एक्स्ट्रा काम हो जाता। तो हमारे पास अब टोटल काम कितना हो जाता, 60 था पहले, 24 और कितना हो गया हमारा 12, ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, अब 96 काम हो गया। अब इस 96 काम को कौन करेगा, ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो ये हमारा 96 काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 4 3 7 और 5 12, यानी एक दिन में 12 काम होता है, तो 96 काम करने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन। यानी 8 दिन में पूरा काम हमारा समाप्त हुआ होगा। ए बी सी, जिसमें से सी ने पूरे 8 दिन काम किए हैं, बी 4 दिन पहले छोड़ के चला गया था, यानी कि कितना दिन काम किया है, 8 में से 4 चले गए, 4 दिन, और इसने कितना काम किया है, 6 दिन पहले चला गया था, तो केवल 2 दिन काम किया। 2 दिन में इस ए ने कितना काम किया होगा, तो एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 2 दिन में 2 चौके 8। इसी तरीके से ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 3 12, और ये एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 8 पंचे 40। यानी कि ए सी 40 काम करेगा, बी 12 और ए 8। इस का अनुपात हम निकालें तो हमें इस काम के कितने पैसे मिले हैं, 1500 रुपये मिले हैं। अनुपात अगर काटें तो 4 दूनी 8, 4 3 12, और इसको काटेंगे 4 धामा 40, ये 1500 के बराबर हो गया। कितना, 10 3 13 और 2, हमारा कितना हो गया, 15। तो यानी इस 15 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, हमारी 1500 रुपये। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 100 रुपये। और हमें ए और बी का निकालना है, ए और बी मिला के कितना, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 100, यानी कि 500 रुपये मिलेंगे ए और बी को मिलाकर। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट सवाल, यदि x का 15% का 24% बराबर रुपये 10.8 है, तो x का मान क्या होगा। x के 15% का 24% बराबर रुपये कितना है, 10.8। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x का मतलब होता है गुणा, तो 15% का मतलब बटा 100 गुणे 24 बटे कितना हो गया हमारा 100, ये 10.8 है। तो इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 10। ये 0 और ये 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए अगर काटते हैं तो 12 दूना 24 और 12 नवैया कितना हो गया, 108। फिर काटते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 पंचे 10। अगर काटे 5 एकम 5 और 5 3 15। फिर 3 से अगर काटे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी यहाँ पर हमारा 3 बचा और इस नीचे हमारा 100। इस 100 इधर चला जाएगा तो 3 से गुणा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 गुणे 100, यानी कितनी आ गई, 300 रुपये। कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ए पार्ट।
नेक्स्ट सवाल दिया है 4 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 5 आदमी और 7 औरतें 4 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में एक आदमी और एक औरत कितने दिन लेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन अगला दिया है 4 आदमी और 3 औरतें किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य को 5 आदमी और 7 औरतें 4 दिन में पूरा करती हैं। उसी कार्य को पूरा करने में एक आदमी और एक औरत कितने दिन लेंगे। देखिए 4 मैन यानी 4 आदमी प्लस 3 औरतें यानी 3 वुमेन किसी कार्य को करने में 6 दिन लेते हैं और उसी कार्य को 5 मैन प्लस 7 वुमेन करने में 4 दिन लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसी कार्य को एक मैन और एक वुमन को करने में कितने दिन लगेंगे। तो इस दोनों पहली और दूसरे से हम क्या निकालेंगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता। काटें तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 मैन प्लस 3 त्रोका 9 वुमेन। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मैन प्लस 7 दूनी 14 वुमेन। अब मैन को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 12 मैन इधर जाएगा तो माइनस 10 मैन प्लस इधर कितना रखा है बराबर 14 वुमेन। ये 9 वुमेन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 वुमेन। यहाँ कितना बचेगा 2 मैन बराबर, यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 5 वुमेन। अब हम मैन और वुमेन का देखें, अगर हम इस वुमेन को इधर लेके जाएं तो मैन अब 5 वुमेन बराबर ये 5 यहाँ पर 2 को लिखे यहाँ पर नीचे, यानी कि मैन और वुमेन की ये हमारी क्या निकल आई एफिशिएंसी। मैन की कितनी है 5 है और वुमेन की कितनी है 2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किन्हीं ये इक्वेशन लेंगे और इन दोनों में से कोई इक्वेशन लेके बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 4 मैन प्लस 3 वुमेन 6 दिन में उसी कार्य को करते हैं, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन इसी कार्य को करने में कितना दिन लेंगे। 4 मैन का कितना है, मैन की एफिशिएंसी है 5 प्लस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 बराबर, एक मैन की कितनी है 5 और प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये डी। तो 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 गुणे 6 बराबर 5 2 7 इंटू डी। 26 छक्का 6 इंटू 6 36 के 6 और 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 3 15 यानी 156, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 156/7। इसको अगर 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ पर फिर हो जाएगा, यहाँ पर 16 बचेगा, 7 दूनी 14 तो बच जाएगा यानी 22 सही 2/7 दिन में उसी कार्य को एक मैन और एक वुमन करेंगे तो वो कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी NOT नॉट। नेक्स्ट सवाल दिया है 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा, यहाँ पर ये तो लिखा है पानी की मात्रा 30% सुनिश्चित करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। यानी कि अब हमें इसमें देखिए क्या दिया है, पहला हमारा जो मिश्रण दिया 125 लीटर का, उसमें देखिए पानी पूछा गया है, तो पहले वाले में जो हमारा पहला है मिक्सचर पानी मिक्सचर फर्स्ट में कितना परसेंट है, वो हमारा कितना है 25% है। और इसमें हम क्या मिलाएंगे प्योर वाटर, कितना मिलाएंगे प्योर वाटर जो कि कितना होगा 100% होगा। जब ये दोनों मिलाए जाएंगे तो अब एक नया मिक्सचर तैयार होगा और उस मिक्सचर में हमारा जो पानी होगा, जो भी हमारा मिक्सचर बनेगा वो उसमें कितना परसेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा।
कितना होना चाहिए 30%। अब इसको यहाँ से घटाएंगे, 100 में से 30 गया तो कितना बचा 70, और इसको 30 में से 25 गया तो यहाँ पे कितना बचा 5, यानी 5 एकन्नम 5, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी कि 14, यानी कितना आ गया 14:1, यानी कि एक, अगर इसकी वैल्यू 14 है तो उसमें एक मात्रा में हमें पानी मिलाना होगा, और इस मिक्सचर में ये कितना है टोटल 125, तो यानी कि 14 की जो वैल्यू हमारी है, ये 14 की वैल्यू किसके बराबर है हमारी 125 के, तो 14 बराबर हो गया हमारा 125। हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 125 बटे कितना हो जाएगा 14, इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 125 को अगर हम 14 से करें तो 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112, यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना बचा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 14 नवैया 126, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, फिर 0 हो जाएगा, 14 दूना 28, चौथे पहले 14 दूना 28, फिर यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 12, ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक कितना आ गया है 8.92, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए पार्ट 8.92 लीटर पानी मिलाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो अन्य मिश्रण हैं उसमें 30% हमारा पानी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा।